गुड इवनिंग। मैं लोकेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? तो आज के सेशन में हम क्लास 10th का मैथ के चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह जो हम आपके बीच में जो लेके आए हैं तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन तो एनसीईआरटी होगा, लेकिन हमारा फोकस जो है आज के जो सेशंस में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए है। ठीक है, तो आप इससे संबंधित टॉपिक जो भी जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं, रेलवे एसएससी बीपीएससी टीआरडी के जो भी बच्चे हैं, तो यह इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वहां पे। तो आप भी सेशन को देख के जो है सेशन का लाभ उठा सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऊपर में जो है नंबर दिया गया है। हमारा नंबर है 9473 क्लियर है। अभी तक जो है इस वीडियो के माध्यम से बच्चे जुड़ेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को क्या करते हैं, लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्यारे साथ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, PYQ क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट जो क्लास होता है, तो हम उस क्लास को जो है यहाँ पे सेशन में देखेंगे। उससे जो भी फार्मूला जो रिलेटेड होता है तो थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसा कि आप लोग बता चुके हैं कि इसमें क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो कहते किसको है? सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है? तो ऐसा समीकरण जिसका आलेख जो है ग्राफ एक सरल रेखा हो, क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। युग्मपद रैखिक समीकरण को हल करने की प्रमुखता क्या होता है? दो विधि होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी समीकरण होता है तो समीकरण को अगर हम जो वर्ड में शब्दों में दिया जाता है तो हम उसको जो है क्या करते हैं, सबसे पहले बीजगणितीय रूप में लिखते हैं और बीजगणितीय रूप में से लिख के उसका हम हल करते हैं। आज एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, यदि एक कलम और जो है दो चर, मतलब कि वेरिएबल, इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल होता है, कोई भी दो वेरिएबल होता है और अचर पद होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, यदि किसी एक बल्ला और दो गेंद का जो है मूल्य दिया गया है और फिर दूसरे इक्वेशन में इसी तरह से पांच गेंद और पांच बल्ले का मूल्य जो है कुछ दिया रहता है, तो फिर दोनों से इक्वेशन को हल करके आपको जो है कि बीजगणितीय जो है क्या करना होता है, बीजगणितीय एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक प्राप्त करना होता है। और व्यंजक को प्राप्त करने के बाद जो है बल्ले और गेंद का जो वैल्यू होता है, मान को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो जो हल करने के लिए मुख्यतः दो विधि का जो है प्रयोग करते हैं। पहला विधि इसमें से ग्राफीय विधि है और दूसरा विधि क्या है, बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि को भी हल करने का जो है बीजगणितीय जो है कई, तो बीजगणितीय विधि को जो है निम्न प्रमुख जो है विधि इसमें दिया हुआ है का प्रयोग करता है। पहला प्रतिस्थापन विधि होता है, दूसरा विलोपन विधि होता है और तीसरा जो है ब्रज गुणन विधि। तीन विधि के माध्यम से जो है हम लोग एनसीईआरटी में देना है, तीन विधि जो है के माध्यम से बीजगणितीय में इसका हम हल करते हैं। तो पहला प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, तो प्रतिस्थापन विधि के जो है क्या होता है उसको समझेंगे। तो ग्राफीय विधि पहले समझ लेते हैं कि ग्राफीय विधि में युग्म पद जो लीनियर इक्वेशन होता है, जो टू वेरिएबल का रैखिक समीकरण को हल निम्न प्रकार से किया जाता है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस युग्म समीकरण का एक हल होगा, यानी दो रेखाएं जो है का एक हल का मतलब होता है एक जो है दूसरे को क्या करता है, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए ये रेखा एक गया चला गया और दूसरा रेखा जो है क्या करे, इसको करे, तो यहाँ पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इसका कहने का मतलब है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो गया, मतलब रेखाएं अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो एक हल होता है। कितना हल होता है? यदि रेखाएं समपाती हो जाए, मतलब यह रेखा है और दूसरा रेखा भी इसी पर ओवरलैप हो जाए, तो वैसे समीकरण को क्या करते हैं, इसमें अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होंगे। यदि रेखाएं समानांतर हो जाए, जैसा कि आप देखते हैं कि एक रेखाएं जो होता है एक दूसरे के हमेशा निरंतर क्या रहता है, दोनों के बीच का जो दूरी जो रहता है वो हमेशा समान दूरी पर रहता है। यह रेखाएं जितना, अगर मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर दोनों के बीच में गैप जो है, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही गैप होगा। अगर दो जो है अलग अलग बिंदु पर, यानी दो जो है समानांतर रेखाएं का मतलब होता है कि दो रेखाएं हमेशा
समान गैप में चले, क्या करता है कि रेखाएं जो है समान गैप में चलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेखाएं समानांतर होता है। और ऐसी रेखाएं जो होता है किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, ऐसी रेखाएं समानांतर का मतलब होता है कहीं भी जो है नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि समानांतर रेखाएं जो होता है अनंत पर मिलती है, या अनंत से आने वाली जो किरणें होती है वह समानांतर होती है। यदि अनंत से दो किरणें आती है तो दो किरणें क्या होती है, समानांतर होती है। ऐसा आपने भौतिकी के जो है पहला जो है भौतिकी के चैप्टर में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर जो प्रकाश है, तो वहां पे आपने देखा भी होगा कि यदि अनंत से इन्फिनिटिव से अगर दो रेखाएं आती है तो दो रेखाएं हमेशा क्या होती है, समानांतर होती है। समान मतलब दोनों के बीच जो है हमेशा समान गैप होता है, समान दूरी होता है, इक्वल डिस्टेंस जो होता है हर समय इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद आपको देखेंगे कि यदि कंडीशन है कि यदि मान लीजिए कि दो समीकरण रेखाएं जो है सरल रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और दूसरा रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो क्या होगा। तो यदि आप समझिए कि यह रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो आप जो है इसको पता कैसे लगा सकते हैं। तो ऐसा जो मान लीजिए दो इक्वेशन आपको दिया रहे, सरल रेखा का इक्वेशन दिया रहता है, तो सरल रेखा का जो अगर इक्वेशन दिया रहता है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, a1 बटा a2, जब क्या कहता है a1 क्या है तो x का गुणांक है और a2 क्या है यहाँ पे तो x का गुणांक है। मतलब पहले समीकरण का a1 x का गुणांक है, a2 जो है दूसरे समीकरण x का गुणांक है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा b1 क्या है, y का गुणांक है पहले समीकरण, और दूसरे समीकरण का b2 जो है y का गुणांक है। c1 क्या है तो पहले समीकरण में c1 क्या है, अचर पद है, क्या है, अचर पद है। और c2 जो है वह दूसरे समीकरण का जो है अचर पद है, क्या है, अचर पद है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि a1 और b1 और c1 जो है पहले चरण का जो है अचर पद है, और यहाँ पर a1 b1 जो a1 हो, a2 हो गया, a3 हो गया, या आप b1 b2 b3 जो भी है यह क्या एक वास्तविक संख्या है, क्या है, यह एक वास्तविक संख्याएं हैं। और याद रखना है कि a1 और b1 जो होता है a1 यहाँ पे जो रेखाएं जो है a1 या a2 नॉट इक्वल टू 0, इसी प्रकार से b1 और b2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर गुणांक x का गुणांक या y का गुणांक अगर 0 हो जाता है तो यह समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें दो चर का मतलब होता है कि दो जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वह होना चाहिए। और उसका एक चर वाले एक रेखिक समीकरण का मतलब होता है चर का जो मैक्सिमम घात होता है एक होता है, क्या होता है, एक होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो x और y में हम वेरिएबल देख रहे हैं, तो यहाँ पर x और y का जो मैक्सिमम घात होगा वह एक ही होगा। अगर एक घात नहीं रहता है तो आप यहाँ पे इसको समीकरण रैखिक नहीं कह सकते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से देखते हैं, अगर x का गुणांक का जो हम लोग अनुपात रेशियो लेते हैं a1 बटा a2, और y के गुणांक का जो रेशियो लेते हैं b1 बटा b2, अगर आपस में बराबर नहीं है तो इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण जो युग्म है, जो जोड़ा है, वह संगत होता है और इसमें एक हल होता है। यानी एक समीकरण ऐसे है तो यहाँ पे जो हमेशा एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है और चली जाती है। तो इस प्रकार से एक हल होने पर जो हम समीकरण को संगत कहते हैं, क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। इस प्रकार से अगर x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर हो जाए, क्या हो जाए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो अचर पद होता है तो अचर पद के जो है गुणांक को अचर पद के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, तो इस प्रकार के जो समीकरण होगा वह असंगत होगा। यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के, बट लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है, तो यहाँ कहता है कि यहाँ कोई हल नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है यह समानांतर का केस होता है, यहाँ पे देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन कहता है कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, a1 बट्टा a2 क्या है, b1 बट्टा b2 के बराबर हो जाए, और अचर पद c1 बट्टा c2 का रेशियो जो होता है दोनों समीकरण का वो भी बराबर हो जाता है, तो समीकरण युग्म क्या कहलाता है, आश्रित कहता है, डिपेंडेंट कहलाता है, एक दूसरे पर ओवरलैप कहलाता है। मतलब एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे पर आरोपित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे अपरिमित रूप से जो है अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब होता है मोर देन वन सॉल्यूशन, मतलब एक से अधिक सॉल्यूशन होता है।
क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलते हैं आगे। कहता है कि युगपत रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यदि a2x प्लस जो है a2x प्लस b2y, यहाँ पे सॉरी b2y, b हमी से b2y प्लस c2 बराबर 0 हो जाए तो का हल यदि व्रज गुणन विधि से करते हैं तो आपको एक सूत्र मिलता है। क्या मिलता है? सूत्र मिलता है। हमने जैसा चर्चा किया था कि जो है प्रतिस्थापन विधि, विधि दो प्रकार के होता है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि की बात बोले थे और विलोपन विधि की। किसकी बात बोल रहे हैं? विलोपन विधि से हल करते हैं। और तीसरा क्या था हमारा? व्रज गुणन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं? तो प्रतिस्थापन विधि में जो होता है एक समीकरण का मान निकाल के x या y का मान निकालते हैं एक समीकरण से और दूसरे समीकरण में उसको डाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो हम हल करते हैं x या y का मान निकालते हैं तो उसको प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। विलोपन नाम से ही क्लियर है। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त होना। क्या होना? विलुप्त होना मतलब एक पद को हटा देंगे या x वाला को क्या कर देंगे? काट देंगे। मतलब x वाला को बराबर कर देंगे और चिन्ह में विपरीत कर देते हैं। चिन्ह में विपरीत यदि करते हैं तो फिर क्या होता है? तो एक चिन्ह प्लस माइनस से खत्म हो जाता है और x या y मतलब दो पद को रखना है, क्योंकि आपको पता है इसमें कितने पद है? एक पद है, दो पद है और तीन पद है। तीन पद में से एक पद को हटा देंगे तो दो पद हो जाएगा और बायां दायां करने से जो है एक पद में x और y का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि विलोपन विधि से भी हल होता है। हम लोग इक्वेशन देखेंगे। तीसरा कहता है व्रज गुणन विधि। इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और x हम लोग देखते हैं x बराबर क्या हो जाता है। जब हम x का मान जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो प्यारे बच्चों x बराबर क्या हो जाता है? तो b1 c2 माइनस b2 c1 अब बट्टा में हो जाता है b2 a1 और माइनस b1 a2। अब ये कैसे होता है? इस फार्मूला को देखेंगे, आप लोग देखने वाले हैं। जब हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे। जब यहाँ पे देखते हैं, जब एक दूसरे के जो है लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिख दे और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखते हैं तो हम x को झांप देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? b1 और c2 बन जाता है। और फिर ये क्या हो जाता है? c1 और b2 बनता है। c1 और b2 बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x लिख देते हैं ऊपर में और नीचा में इसको झांप के b1 c2 क्या लिखते हैं? b1 c2 माइनस c1 b2 या b2 c1 लिखते हैं बराबर y बट्टा में क्या लिखते हैं? y वालों को छेक देते हैं और यहाँ पर c1 a2। इसका मतलब क्या होता है? a2 c1 माइनस क्या हो जाएगा? c2 या a1 c2 क्या हो जाता है? a1 c2 हो जाता है। क्या हो जाता है? a1 c2 हो जाता है। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग पीछे नहीं जाते हैं। ये जो समीकरण है, यह जो समीकरण जो लेते हैं तो हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम c1 की बात करते हैं। तो c1 के जब अक्षर पद के जब एक लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लिए? एक ले लिए बट्टा में। अब इसको रहने दे, फिर हम यहाँ पर आते हैं तो यह क्या होता है? a1 b2 माइनस a2 और b1 हो जाता है। तो यहाँ से जब हम इसको फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और इसको सेकेंड लेते हैं और इसको थर्ड, अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट से जब हम इक्वेशन को बराबर करते हैं तो x का जो वैल्यू हमें मिलता है वह क्या मिलता है? b1 c2 क्या मिल जाता है? b1 c2 मिलता है माइनस b2 c1 बटे में मिलता है हमको b2 a1 माइनस b1 a2। क्लियर है? इस प्रकार से आप y का वैल्यू जब यहां से निकालते हैं तो सेकेंड और थर्ड का मतलब क्या होता है? तो अंतिम दो से अगर y का मान आप देखेंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में हो जाएगा b2 a1 माइनस b1 a2। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? तो इससे हम डायरेक्ट, अगर आपको जो है करने आता है तो आसान है, आप जो है तुरंत x और y का मान जो है बीजगणित से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में तीनों विधि को होना पता होना अनिवार्य है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि एग्जामिनर क्या करता है कि आपके जो है जो एग्जाम जो लेता है तो वह आपसे पूछ देता है कि फलना इक्वेशन को या फलना बीजगणितीय सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करे, विलोपन विधि से हल करे या व्रज गुणन विधि से या ग्राफीय विधि से। और जहां तक आपको पता है कि ग्राफीय विधि से हर एक साल एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है एक ग्राफ के रूप में आप प्रति वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है यहां तक? किसी बात तो अगर आपको कहीं भी आपत्ति है या आप जो देख रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बतावें। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत?
अब चलते हैं आज के पहला सवाल पर, और सवाल के माध्यम से पीवाई की, जैसा कि हमने आपको कहा था कि जो है आज हम पीवाई क्यू के माध्यम से इस सेशन में उपस्थित हुए हैं आपके बीच, और हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलते हैं, आज के प्रथम क्वेश्चन कहता है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 है, तो 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। अगर हल का पता लगाना है तो आपको प्यारे बच्चे बोले थे कि a1 बटा a2 का रेशियो निकालना है, और यहाँ निकालेंगे, पहला में 1 हो जाएगा और दूसरा में 3 हो जाएगा। फिर जो है b1 बटा b2 का रेशियो निकालना है, मतलब ये क्या होता है, तो x का गुणांक, यह किसका हो जाता है, x का गुणांक हो जाता है, और यह क्या हो जाता है, y का गुणांक हो जाता है। तो दोनों, ऐसा नहीं कि समीकरण, इस समीकरण से भी और इस समीकरण, इसके x का गुणांक लेना है, पहले वाले को ऊपर में और दूसरे वाले को नीचा में, यही तो अनुपात होता है, यही तो रेशियो होता है। तो y वाला को भी क्या करना है, उसी प्रकार से b1 बटा b2 के रूप में लिखना है, और पहले इक्वेशन से y के जो गुणांक का मान है 2 है, मतलब a2 जो b1 का मान है 2 है, और दूसरे इक्वेशन से यहाँ पे जो है क्या है, b2 का मान क्या है, 6 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ऊपर में 1/3 था, और यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, 1/3। जब आपको प्यारे बच्चों अगर पहला a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2, तो आपको बताए थे कि जो अभी तुरंत किए हैं कि हम तीसरा जो है अचर पद का जो है भी रेशियो ले लेते हैं, अनुपात लेते हैं। यहाँ से c1 निकालते हैं तो आपको 3 मिल जाता है, और यहाँ पे 9 मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ करते हैं तो क्या हो गया, यह 1/3 हो गया। तब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा में 2 जो है c2 है। अब यहाँ पे तीनों बराबर, तीनों मतलब 1/3 आया, यहाँ भी 1/3 आ गया, इसका भी वैल्यू 1/3 हो गया। तो यहाँ पे तीनों बराबर है, और तीनों जब बराबर होता है तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसका मतलब अनगिनत हल होता है, और यह आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे, कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म में जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है, एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है, तो क्या कहता है कि क्या होगा, संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा। प्यारे बच्चों यहाँ भी वही सेम इक्वेशन लगाना है, और यहाँ पर a1 बटा a2 का जो है रेशियो निकालना है 5, और बट्टे में हो गया 7। अगर b1 बटा b2 करते हैं यहाँ से, तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो b1 हो गया -4 और बटे में हो गया 6। जब हम आप इसको करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है या माइनस है, इसका मतलब ये आपको जो है क्या है, बराबर नहीं है, और इस प्रकार के सॉल्यूशन में आप देखे थे क्या था, संगत था, क्या था, संगत था। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आज के तीसरे सवाल पे, कहता है तीसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। x बराबर 2 के लेखा चित्र का मतलब है हमेशा x का जो वैल्यू है 2 होगा, x वाले पद का क्या हो जाएगा, वैल्यू 2 होगा, और y का जो है मान क्या होगा, बदलता रहेगा। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं x, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, x यह क्या है, x अक्ष है, यह क्या है, x अक्ष है। हम ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं, और यह क्या है, y अक्ष है। अब x जो, इसका मतलब क्या होता है, यह ग्राफ जो हमेशा क्या करेगा, इस यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे जो होता है यह y का मान निरंतर क्या रहता है, बढ़ते रहता है। तो y का मान जो है यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, मोर देन 1, क्या हो जाएगा, मोर देन 1। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मोर देन 1 सॉल्यूशन हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, और यह क्या होता है, आश्रित का केस होता है। कैसा होता है, तो आश्रित का केस होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, और 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। यहाँ भी सेम बात है, a1 बटा a2 निकालना है, b1 बटा b2 निकालना है। अब a1 बटा a2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अगर a1 निकालते हैं तो 2 है, b1 क्या है, यहाँ a2 क्या है, 3 है, और b1 जो है यहाँ निकालेंगे तो -3 है, और यहाँ पे 1 है। तो यह क्या है, नॉट इक्वल टू के केस है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो यहाँ पे क्या होता है, कौन सा, एक हल की अनेक हल। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक हल होंगे, कितने हल होंगे, यहाँ पे एक हल होंगे। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपत्ति है क्या, आपत्ति है तो कमेंट के माध्यम से आप दर्ज कराएंगे। क्लियर है, हम फिर आपका जवाब जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलते हैं नेक्स्ट में, यह कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक बिंदु पर जो है इसका क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है, एक बिंदु पर
प्रतिच्छेद करते हैं, कितने बिंदु पर करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका कितना हल होता है, तो एक हल होंगे। तो क्या रे बच्चे, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक समीकरण दिया 6x माइनस 3y प्लस जो है 10 बराबर 0, और जो दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है कि अविरोधी विरोधी आश्रित। यहाँ पे विरोधी अविरोधी का क्या बात होता है, अविरोधी का मतलब क्या होता है, विरोधी का मतलब क्या होता है। अविरोधी का मतलब होता है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। तो यहाँ पे हम आपको जो है इक्वेशन निकालना जो सिखा चुके हैं। यहाँ पे a1 बट्टा a2 निकालना है, यहाँ पे क्या होता है 6 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, और b1 बट्टा b2 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे -3 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, तो ये 3 हो गया। तो फिर हम C1 बट्टा C2 का जब बराबर हो जाए A1 बट्टा A2 बराबर हो जाए B1 बट्टा B2 के, तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा जो है C1 बट्टा C2 निकालते हैं, और C1 बट्टा C2 यहाँ से निकालेंगे तो 10 बट्टा 9 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के केस में अगर ये बराबर हो जाए ये, और यह बराबर नहीं हो जाए C1 बट्टा C2 के, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज नो सॉल्यूशन। और यह किसका केस होता है, समानांतर का केस होता है, देयर इज नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या होता है, विरोधी होता है, क्या होता है, विरोधी होता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र यह 2025 के फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग के जो है सेट नंबर ए में पूछा गया क्वेश्चन है। और जब यहाँ पे इस तरह के देखेंगे तो 5 जो है सब में है, और एक y का मान भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन x का मान क्या होता है, सेम रहेगा। तो ऐसे केस में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मोर देन जो है वन ऑप्शन, इसका जो है मोर देन वन ऑप्शन जो आंसर होगा, क्योंकि सब में x का मान दिया हुआ है। और जैसा कि बता चुके हैं x का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह y अक्ष के जो है समानांतर होगा, और y अक्ष के समानांतर अगर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो y का मान जो है भिन्न भिन्न होता है, लेकिन x का मान जो होता है एक ही पॉइंट होता है, वह यहाँ पर x बराबर 5 होगा। क्लियर है। चलते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 8, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p, यह क्वेश्चन जो है दूसरे चैप्टर का है, इसको निगलेक्ट करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यदि कहता है कि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो, तो a जो है मान निकालने के लिए a और b का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो है वेरिएबल किसके रूप में दिया है, a और b के रूप में दिया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो या तो आप a b का मान जो है रख के चेक कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारा विकल्प उपलब्ध है। या तो ट्रिक इसमें आता है, आप क्या करिए, ऑप्शन से उठा के मान डाल दीजिए, और नहीं तो आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व अगर आपको लगता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं तेजी से, तो आप कर लेते हैं, और नहीं अगर लगता है तो ए का मान डालिए, यहाँ पे यह 2 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 2। अब बी का मान डालेंगे तो यह क्या, पहला ऑप्शन उठा के डालते हैं, तो 2a गुने 3 गुने बी का मान भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बराबर 8 होता है, 3 दूना 6 2 8, ये 8 हो गया। तो फिर इसी मान को इस दूसरे समीकरण में चेक करते हैं। जब हम दूसरे समीकरण में चेक कराते हैं तो यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू जब करते हैं तो यह 4 दूना 8, यह -8 में 3 है, इसका मान -5 होता है। इसका मतलब यह भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है यदि मोर देन वन ऑप्शन नहीं होता है तो। क्लियर है। मोर देन ऑप्शन अधिक रहेगा तो फिर वहां आपको चेक कराना पड़ेगा, अगर नहीं है तो जो समीकरण को संतुष्ट करता है वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, अगर सॉल्व करना है 2a 3b प्लस 8 समीकरण, इसको 1 ले लेते हैं, और 3a माइनस 4b बराबर -5 इसको समीकरण 2 लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व करने चाहते हैं, सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों में क्या देखते हैं कि इसमें क्या है कि साइन जो होता है वह विपरीत है। तो आप इसको यहाँ 4 यहाँ 3 दोनों का एलसीएम लेंगे। जब 4 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर क्या होता है, 12 होता है। तो 12 बनाने के इसको 4 से गुना और इसको 3 से गुना। जब आप 12 जो है लेंगे तो जब तो यह क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को आपको देखना ही नहीं, ये पद कट गया, और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, या इसको कितना से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 यह करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 9 8 क्या हो गया 17।
यह 17a हो गया। जब इसको करेंगे 8 चौके 32 और इसको करेंगे तो 5 तिया -15। जब 17a बराबर जब करेंगे तो 32 में से 15 गया तो क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17, और a का वैल्यू 17 बट्टा क्या हो जाएगा 17। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया। अब a किसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर a में है। यहाँ तक करने के बाद आपको दूसरा चेक नहीं करना है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में a बराबर 1 का मान नहीं दिया गया है। यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 8 है और जो है 4x - 6y बराबर 9 है, तो क्या कहता है, संगत है, असंगत है, आश्रित है। तो यहाँ प्रैक्टिस का सेशन है और यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भी एग्जाम में पूछा गया सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं, क्योंकि यह प्रैक्टिस बैच है और प्रैक्टिस बैच के माध्यम से आप जो है अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि यहाँ प्रैक्टिस जब क्वेश्चन करने होते हैं, कॉन्सेप्ट सवाल जो है आपको जो डिस्क्रिप्टिव होता है सवाल के बैच में करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है पीवाई की चर्चा कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। जितना क्वेश्चन आप देखेंगे आंखों को आपको याद रहेगा और उतना ही जल्दी एग्जामिनेशन में करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम जब a1 बटा a2 का मान निकालते हैं तो यह 2 और बटा में 4 आता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह एक बार में या 2 बार में कट गया। b1 बटा b2 करते हैं तो b1 बटा b2 में यह -3 हो जाएगा, -6 हो गया। जब आप इसको काटते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 2 हो गया। फिर हम अगर यह दोनों बराबर है तो c1 बट्टा c2 करते हैं और c1 बट्टा c2 8 और बट्टे में क्या हो गया 9 हो गया, जो कि बराबर नहीं है। तो इस तरह के जो केस के बनता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, चर्चा कर चुके हैं। यह किसका है, समानांतर का केस है। क्या है, और समानांतर में क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। क्लियर है, तो यह ऑप्शन नंबर क्या है, बी में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण 2x प्लस जो है 3y बराबर 4 और 4x प्लस 6y बराबर 12। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 दूना 4, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, संपाती सरल रेखा है, ऑप्शन समानांतर सरल रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यहाँ भाषा चेंज करेगा, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। रेशियो 2 बट्टा 4 हो गया। जब इसको काटेंगे तो 1 बट्टा 2 और b1 बट्टा b2 जब करते हैं तो 3 बट्टा 6 है। यहाँ भी 1 अनुपात 1 बट्टा 2, मतलब 1 अनुपात 2 ही होता है। तो फिर c1 बट्टा c2 करते हैं और 4 बट्टा 12, यहाँ पे 1 बट्टा 3 आता है जो अचर पद का रेशियो है। तो यहाँ किसका केस बन जाता है, तो a1 बट्टा b2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है, c1 बट्टा c2 का केस बनता है, जो कि क्या है, समानांतर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि 12 समीकरण निकाय जो है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। अगर कितने हल पूछ रहे हैं तो a1 बट्टा a2 निकालेंगे। a1 क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में 3। b1 बट्टा b2 क्या हो जाएगा, तो -3 और बट्टे में 1। जब हम देख रहे हैं यह दोनों क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो यह केस क्या हो जाता है, एक हल। क्या होता है, एक हल होंगे। इस तरह के केस में क्या होता है, एक हल होंगे और एक और केवल एक हल होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2 बराबर 3 तथा जो है 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब यहाँ आपको देखना है इसमें क्या है, दूसरे पद में k का मान दिया हो निकालना है, और ये तो हम क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 का केस लेंगे और हल की बात पूछ रहा है। तो यहाँ a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा, 1 और बट्टा में क्या हो गया 5 बराबर b1 के जगह पे जब हम आप यहाँ पर देखते हैं तो क्या आता है, 2। क्या आता है, यहाँ पे y छूट गया, करेक्शन कर लेंगे, वहां पे 2y है। क्या है, 2y है। तो जब आप यहाँ पर करेंगे तो यह क्या हो गया 2 और बट्टा में क्या हो गया k। जब k का सॉल्यूशन करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसको सही कर लेना, यहाँ पे 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो यह टाइपिंग मिस्टेक है आपको इसकी बातों को ध्यान में नहीं रखना है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि x बराबर 2 दोनों समीकरण जो है
यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। यदि जो है 3x प्लस 4y माइनस 1 और 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो x और जो है क्या कहता है y का मान ज्ञात करने का कारण। यहाँ पे ये क्या है y, x और y का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन से चेक करना है, और नहीं तो आपको बता दिए हल कर लेना है। अगर आप हल करेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2 है, जब इसको करेंगे तो यह क्या है, 4 2 का एलसीएम करेंगे तो यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पर यह क्या होता है, कट जाता है, और जब यह तो 3 का 3 ही रहेगा, और यह 3 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और 4 और 3 क्या होता है 7x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 क्या हो गया 5, जब x का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 5/7 क्या हो जाएगा, 5/7, 5/7 किस ऑप्शन में है। तीन बट्टा 2 और 4/-2, तो यहाँ तो एक हल ही बात है, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे, सेटिस्फाई x नहीं कर रहा है, x क्या है 5/7, किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। चलते हैं इसको देखते हैं, क्या कहते हैं ऑप्शन में 3, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, तो 3 दूना 6 क्या हो गया, 3 दूना 6 प्लस 4 एकम 4, 6 4 10 करेंगे 1 के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। x के जब 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 प्लस 4, y के जब 2 रखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और यह 4 8, 4 दूना 8, 8 3 11, 11 भी नहीं होता है, ये भी ऑप्शन खत्म है। ऑप्शन नंबर सी की चर्चा करेंगे। सी में x बराबर -1 है, तो 3 गुने -1 अब प्लस 4 और 4 y के जब -2 रखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे -3 -4 दूनी 8 -8 यह होता है -11, ये भी क्या है नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, x बराबर 3, तो 3 गुने 3 प्लस 4 और y का मान दे रखा है 1, तो 3 तिया 9 और 4 एकम 4, यह हो गया सॉरी यह 9 और 4 13 हो गया, ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ सारा क्या है गलत है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यह क्या है टाइपिंग मिस्टेक कहीं है, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस सवाल को निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 3/2x 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14, तो क्या है, तो क्या कहता है कि पहला अवरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो है a1/a2 का मान आप निकालेंगे तो यह 3/2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जब इसको इससे काटेंगे तो 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ऊपर अब बट्टा में नीचे 6 हो जाएगा। b1/b2 करेंगे तो यहाँ पे b1 के जगह पे 5/3 और यहाँ पे -10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे -1/6 है, और यहाँ से आप क्या पता चल रहा है, तो यहाँ से देखने पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और यह क्या है तो विरोधी है कि अविरोधी है, यह अविरोधी है, क्या है अविरोधी है, एक हल है, क्लियर है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। कहता है कि समीकरण, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि समीकरण 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 है, तो 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की जो है रेखाएं बनाएगा। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर निकालेंगे तो 2 और बट्टे में 3, अगर हम b1/b2 यहाँ से निकालते हैं तो 3 बट्टे में -3, तो ये क्या होता है a1/b2, देखने से b1 बराबर b1/b2 के नहीं है, तो यहाँ पे जो है यह किसका केस होता है प्रतिच्छेदी सरल रेखा के। जब एक हल होगा तो एक हल होंगे तो क्या कहलाता है कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी है, रेखाएं दो रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी है, इसका मतलब देयर इज वन सॉल्यूशन, क्या होता है एक हल होंगे या यूनिक सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y
बराबर 7 के हल क्या होंगे। देखिए 24 का जो है सेकेंड पेपर का जो ए है, क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए समीकरण को पढ़िए और एक यहाँ पे क्या हल होगा। तो यहाँ पे जो है A1 बट्टा A2 का जब रेशियो आप निकालेंगे तो 2 और बटे में 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बट्टा 2 और B1 बट्टा B2 निकालने पर आप यहाँ -3 हो जाता है और यहाँ पे -6 जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको यह क्या होता है, माइनस से माइनस खत्म हो जाता है। 3 और दूना 3 दूना 6 तो 1 बट्टा 2 और यहाँ पे C1 बट्टा C2 निकालेंगे तो आप देखेंगे यह क्या हो जाएगा 5 और ऊपर नीचे में हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आपको जो है A1 बट्टा B2 B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का जो है केस बनता है। और ऐसे केस में आपको क्या होता है, यह समानांतर का केस होता है और कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। कहता है यदि सरल रेखाएं जो है 4x प्लस पी वाई बराबर 16 है तथा 2x माइनस 9y बराबर 15 समानांतर है तो p का मान क्या करेगी। कहते हैं रेखा समानांतर है। समानांतर का मतलब होता है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू है C1 बट्टा C2 के। तो पूछ रहा है p का मान बताइए। तो p का मान बताने के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, A1 4 बट्टा में 2 हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो P और यहाँ से जब देखेंगे B2 का मान तो 9 हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और जब P का मान निकालेंगे तिरछा करके तो 9 दूना 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है सी। क्वेश्चन नंबर जो है चलते हैं 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। दो रेखाएं का समीकरण का जो ग्राफ कहता है कि यदि समपाती होता है इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर जो है ओवरलैप होता है तो क्या होता है अनुगुणक हल होते हैं। यह 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है क्वेश्चन समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार के होंगे। अगर यहाँ पे जब आलेख पूछेंगे किस प्रकार के होंगे तो A1 बटा A2 का मान ज्ञात करना है और यहाँ से जो A1 का मान 2 दे रखा है और A2 का मान जो है 12 है। जब इसको आप काटेंगे तो 1 बट्टा 6 निकलेगा और B1 बट्टा B2 का मान यहाँ से निकालते हैं तो y यहाँ पे कुछ नहीं है अचर पद के रूप में, तो y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और B2 का जो y का जो गुणांक है वहाँ क्या हो गया -1 और यहाँ जो y का गुणांक 7 दे रखा है। तो इस प्रकार से B2 का मान आपको क्या मिला 7। और यहाँ जब आप देखते हैं A1 बट्टा A2 जो है बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो आप यह किसका केस बनता है अपरिमित रूप जो है यह किसका केस बनता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं के क्या किसका केस बनता है तो परिच्छेदी सरल रेखा का केस बनता है। सरल रेखाएं का जो है केस बनता है। मतलब एक हल या आपसे पूछे जाए तो संगत असंगत तो संगत, विरोधी अविरोधी तो अविरोधी। क्लियर है। तो समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप जो है कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। यह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। कहता है कि 3x, यहाँ दो क्वेश्चन का सेट है। कहता है 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो कहता है x और y का मान ज्ञात करिए। 3x माइनस 2y बराबर 12 समीकरण इसको 1 ले लेते हैं और 4x माइनस 5y बराबर 16 समीकरण 2 ले लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो x का वैल्यू रख के जो है प्रत्येक ऑप्शन को चेक करके आप निकाल सकते हैं। पहले समीकरण में x बराबर 4 रखते हैं। अगर रखते हैं मान लीजिए 3x की जगह पे 4 रख दिए -2 और y की जगह पे 0 रखेंगे तो कितना आता है 4 तिया 12 जो कि है 12 और यहाँ पे हो गया 0 तो 12 मिल गया और 12 राइट साइड में भी है तो यह समीकरण को क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया। तो फिर दूसरे ऑप्शन में रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है 4 गुने 4 माइनस 5 गुने 0 बराबर कितना हो जाएगा था 4 चौका 16 और -0 बराबर 16 और राइट साइड में भी 16 है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ऑप्शन ए क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की विधि है विलोपन विधि, सबसे फास्ट हो जाता है। आप कर लेते हैं। यहाँ पे 2 रखा है यहाँ पे 5 रखा है। जब अब यह दोनों माइनस माइनस में तो आपको यहाँ पे इस सॉल्यूशन से भी कर लेना है। आपके लिए छोड़ दे जा रहे हैं। आप देखेंगे आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रैखिक समीकरण युग्म जो है दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो यहाँ पे जब वो पूछ रहा है आपके कितने हल होंगे तो रेशियो निकालना है x के गुणांक का। जब निकालेंगे a1 बटा a2 का मान तो 2 और बटा में 6 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 3 होता है और b1 बटा b2 का मान निकाल देना है। b1 बटा b2 का मान निकालेंगे आप तो -3 और b2 का मान -9। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3 3 तिया 9। तो आप देखेंगे कि यह क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 के बराबर ही हो गया b1 बटा b2। फिर आप जो है c1 बटा c2 का मान निकालेंगे। यहाँ से आप जो है c1 का मान रखेंगे समीकरण 1 से 2 और समीकरण 2 से c2 का मान रखेंगे 5। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यह केस किसका है, तो समानांतर का केस है। और समानांतर में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, समानांतर के केस में होता है नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 हो तो x और y का मान ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया हुआ है, समीकरण 1 ले लेंगे और 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण 2 ले लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का जो है क्या है, दोनों चिन्ह में विपरीत है। इस दोनों को बराबर करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से देखेंगे 4 दूना 8x और यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6x। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 11 चौके 44 और माइनस जो होगा -24 दिया 72। क्या हो जाएगा, -24 दिया 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 14x और इसको करेंगे तो 72 में से 44 घटाएंगे, 12 में 4 गया तो 8 हो गया और ये बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2 माइनस। जब इसको 14 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा तो x का वैल्यू -2 हो गया। और देखेंगे ऑप्शन में x का वैल्यू -2 किस में है, तो यहाँ दो दो ऑप्शन में है। यहाँ पे क्या है, दो दो ऑप्शन में है। फिर क्या करेंगे, y का मान 5 रख देंगे या -5 रख के सेटिस्फाई करा के देखेंगे। जब x का मान यहाँ पर -2 है तो यह हो जाएगा क्लियर कि 2 दूना -4। क्या हो जाएगा, 2 दूना -4 हो गया प्लस 3y बराबर 11। जब ये करेंगे तो -4 हो जाएगा तो 3y, यहाँ से 3y बराबर क्या हो जाएगा 11 और माइनस चला जाएगा तो प्लस 11 4 क्या मिल गया 15। क्या मिल जाएगा, 11 4 हो गया 15, कितना बराबर, तो 3y बराबर। और 3 से इसको काटेंगे 5 बार में तो y का मान क्या हो गया 5। इस प्रकार से बच्चा आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ऑप्शन डी दे रखा है और 1 2 करके करते तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी समय लग सकता था। यदि आपका जो कैलकुलेशन है, क्या कहते हैं, अगर आप जो है सवाल में जोड़ घटा गुना भाग जो होता है एकदम फास्ट ढंग से करते हैं कैलकुलेशन जो है, तो फिर आपको ऑप्शन से भी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके हर सेकेंड का जो है एग्जामिनेशन में महत्व होता है। आप 30 सेकेंड में कम कर ले या 1 मिनट जो है किसी बचा लेते हैं तो कुछ कठिन सवाल जो होते हैं वहाँ पे वो समय आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है, सहायता करता है। अगर आप इजी क्वेश्चन में जो है समय को ज़्यादा व्यतीत कर देंगे तो फिर आपको क्या करेंगे, कठिन सवाल में और ज़्यादा फंस जाएंगे और क्वेश्चन को क्या होता है, गलत होने में जो है आपको समय नहीं लगता है, तुक्का लगा लेते। इसलिए समय को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो इस चैनल पर या किसी भी चैनल पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन से जुड़ के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 3 मंथ्स यानी 90 डेज से भी कम का समय बचा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक आपने जो सेशन देखा है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, शेयर एंड लाइक जरूर करेंगे। अभी जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद और आ गया है तो बेल घंटी को क्या करेंगे आप, बेल घंटी के ऑल जो है सब्सक्राइब करके रखेंगे। जो भी हम वीडियो या लाइव क्लास जो है, लाइव क्लास के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम आपकी सेवा में जो उपस्थित होते हैं तो आपको इसका क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है हम आपसे क्या करेंगे, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यह तो हमारा प्रचार हो गया, चलते हैं सवाल पर। आपकी सेवा में 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण निकाय जो है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 है और दूसरा समीकरण 3x माइनस
y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, तो रेखाएं क्या है? रेखाएं क्या है? a1 बट्टा a2 निकाल लेना है, 6 बट्टे में 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब b1 बट्टा b2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो b1 बट्टा b2 यहाँ पर -2 हो गया और यहाँ पे -1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यह बराबर हो गया तो c1 बट्टा c2 करेंगे, c1 बट्टा c2 करेंगे तो यहाँ 9 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया। 3 तिया 9, 3 चौके 12, बराबर नहीं है। तो यहाँ देखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखने वाले हैं c1 बटा c2 के बराबर नहीं है ना? तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि रेखाएं समानांतर होता है। क्या होता है? रेखाएं समानांतर है और समानांतर होने के बाद जो है इसमें क्या होता है? ये तो समानांतर है, यही ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? सेशन को लाइक करने का काम करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक आप लोग करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इसका थोड़ा सा जगह का स्पेस बना लेते हैं। कहता है क्वेश्चन एवं समीकरण जो है 2x प्लस जो है 4y बराबर 3 हो तथा 12y प्लस 6x प्लस बराबर 6 हो का हल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम a1 बटा a2 का जो है मान देखेंगे तो 2 बटा में 12 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। b1 बटा b2 अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ जो है 4 और बट्टे में 6 हो गया, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो गया। तो यहाँ पर हम देखने को क्या मिल रहा है? तो यहाँ से हम पाते हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के है और यह केस क्या होता है? एक हल के लिए। क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए यह सोल्यूशन है। चलते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कहता है के किस मान के लिए जो है समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ इसका मतलब a1 बटा e2 बराबर b1 बटा b2 का केस बनता है बराबर c1 बटा c2 का केस बनता है। किसी दो समीकरण को हल करके आप निकाल सकते हैं। तो के का मान कहाँ दे रखा है? तो वहाँ दे रखा है 1/3 बराबर 2/में के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर पाएंगे आपके इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 दूना 6। तो यह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के। तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल क्या होंगे? तो यहाँ पे यह किसका है? केस है अनगिनत हल का है और यहाँ क्या होता है? अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर देन वन सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन। क्लियर है? अपरिमित रूप से, परिमित रूप से अनेक हल, अनेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल होगा? तो यहाँ पर अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 करते हैं, अद्वितीय बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? k और बटा में 3 और यहाँ बराबर नहीं है 2/1 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -6 के नॉट इक्वल टू -6
इसके अलावा सब हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के नॉट इक्वल टू के बराबर नहीं है जो है -6 के। क्लियर है? -6 के नहीं, सॉरी +6 के। क्या हो गया? +6 के। नेक्स्ट सवाल कहता है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा? तो जब समानांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा? शून्य होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शून्य हो जाएगा। प्रैक्टिस सेशन है, आप बोर ना हो, ठीक है? जो भी लगे तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को अगर लगे कि ये सवाल छोड़ देना है तो आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं, 2x के स्पीड में देखें। अगर जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है कि प्रीवियस से पुराने जो पूछे हुए कुछ क्या क्या पूछा हुआ है, तो आप एक साथ सारे क्वेश्चन को फटाफट देख के निकल सकते हैं। y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी जो है सरल रेखा होगा? y-4 बराबर 0 का कहता है कि आलेख कैसी सरल रेखा होगा? तो या y इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब हम इसको राइट साइड में रखेंगे तो y इक्वल टू 4 हो गया, और यह क्या हो जाएगा? x अक्ष के समानांतर। क्या होता है? तो यह इसका जो ग्राफ होगा वह x अक्ष के समानांतर होगा। और x अक्ष के समानांतर का मतलब होता है यह ऐसे होगा। तो y का मान के यहाँ पर क्या है? y इक्वल टू 4 है, तो x का क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे x के भिन्न भिन्न मान होगा, लेकिन y का मान फिक्स होगा 4 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? x अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए होता है। अब नेक्स्ट सवाल कहता है कि युग्म पद रैखिक समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 है तो a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। अनगिनत हल के लिए हम आपको क्या बताए हैं? डी ऑप्शन a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दो चर जो है x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? तो यहाँ पे जो है क्या कहता है कि अधिकतम हलों की संख्या क्या हो जाएगा? तो अनगिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत। क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनगिनत। दो चर रैखिक समीकरण, एक ही समीकरण है, पूछ रहा है आपको x का भिन्न भिन्न मान हो सकता है। x के भिन्न भिन्न मान के लिए x के मान 0 1 2 3 4 रखेंगे तो y के मान भी क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग भिन्न भिन्न मान संभव है। इसका मतलब x, एक x के लिए एक y, एक x के लिए एक y, तो देयर इज मोर देन वन सॉल्यूशन। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? अनगिनत हल हो जाएगा। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख अगर प्रतिच्छेदी, एक रेखा है तो अनगिनत हल हो जाएगा। अगर दो रेखाएं कहता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो सिर्फ हलों की संख्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यह क्वेश्चन क्या है? 2021 में पूछा गया था। यह भी सवाल क्या है? 2020 और 21 में कंटिन्यू पूछा गया था। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए इस तरह का सवाल भी आई है, और डायरेक्ट फार्मूला पे है। किस पर है? तो डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित है। आपके जो लॉजिकल क्वेश्चन है या किस प्रकार के क्वेश्चन है? तो लॉजिकल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि आप जो है कठिन से कठिन सवाल जो है या ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन 1 घंटा में, एक जो है 1 आवर्स में कितना कर सकते हैं? 50 तो करना ही है। तो यहाँ पे अधिकांशतः जो होगा 20 के आसपास कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते हैं, और 30 क्वेश्चन के आसपास लॉजिकल क्वेश्चन, जो कि आपके कॉग्निटिव जो बौद्धिक विकास है उसको देखता है। एग्जामिनेशन जो है सिर्फ आपके जो है सिर्फ कैलकुलेशन को चेक करने के लिए नहीं, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के को ही चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है? आपके जो बौद्धिक विकास, आप क्लास में गए हैं, एनुअल एग्जाम है, आप कितने जो है आपका जो मानसिक जो है विकास हुआ है वही चेक होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 37 कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 5, तो 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल क्या होगा? तो बउआ यहाँ पे आप बार बार, अभी तो पुराना हो गया, अभ्यास इतना हो गया, 30-35 क्वेश्चन सेम पैटर्न पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर a1 बटा a2 निकालना है। तो वो क्या करना है? इसको a1 का मान 2 हो जाएगा, a2 का मान क्या है? फटाफट बताए। 1, और यह क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब फिर आप b1 बटा b2 निकाल लेंगे प्रेम से, और b1 बटा b2, b1 इक्वल टू 3 हो जाएगा और b2 6 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर c1 बटा c2 करेंगे तो c1 बटा c2 जो है 5 और बटे में 15 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। और यह किसका केस है? तो समानांतर का केस है, और इसमें कोई भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि यदि इस रैखिक समीकरण युग में 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल होंगे। तो यहाँ भी वही बात है, हल पूछ रहा है, मतलब x और y का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप या तो उठा के इसमें डाल देंगे, जब आप उठा के इसमें डालेंगे
तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 डालने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 5 गुने 2 प्लस 2 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूना 6 इक्वल टू 16 और आर एच साइड में देखेंगे तो यह सही है। फिर दूसरा ऑप्शन में रखेंगे तो 7 2 रखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्या है माइनस है और 4 क्या है 4 गुने 3 रखेंगे। जब इसको करेंगे 7 दूना 14 माइनस 4 दूना 12 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 बच गया और यह क्या है हल डायरेक्ट मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया फिर दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत है नहीं। क्लियर है, यहाँ तक किसी की कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलते हैं 39 क्वेश्चन पर। 7 के किस मान के लिए समीकरण जो है 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा जो है 6x माइनस के वाई बराबर -16 जो है संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है तो के किस मान के लिए। तो यहाँ जो है आप के दे रखा है किसमें तो यहाँ पे आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 कर लेना है। संपाती है तो c1 बटा c2 होता है। कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ इक्वल ही होता है तो आप एक ही जो है ले सकते हैं। तो यहाँ a1 का मान जो हो जाएगा 3 और b1 का a1 a2 का मान क्या हो जाएगा 6 और इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो b1 का मान हो जाएगा -1 और जो है b2 का मान क्या हो जाएगा माइनस के माइनस से माइनस यहाँ खत्म हो गया 3 से 2 बार में खत्म हो गया। जब आप चलेंगे तो के का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगा समानांतर हो जाएगा। असंगत के लिए क्या है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 41 कहता है कि यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 15 हो और 6x माइनस 2y बराबर के लिए कोई हल न हो तो क्या कहता है। यदि समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस वाई वाई 5 को इधर ले आएंगे तो -5 बराबर 0 और इस 6x माइनस 2y अगर यहाँ पर ले आएंगे माइनस के बराबर 0 तो क्या पूछ रहा है कि कोई हल न हो तो कोई हल ना हो तो क्या करना है। तो यहाँ पर तो कहता है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के तो बराबर यहाँ c1 बट्टा c2 के भी नहीं होंगे। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो -1 और यहाँ -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 बट्टा में क्या होगा माइनस के माइनस माइनस खत्म माइनस माइनस खत्म हो गया बराबर नहीं है। a को सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 क्या हो गया 10 हो जाएगा बराबर नहीं है 10 के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई हल नहीं सॉरी यहाँ पे कोई हल नहीं है कोई हल नहीं हो तो ये सॉरी सॉरी तो यहाँ पे क्या है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। यहाँ से b1 बट्टा b2 निकाल लेंगे नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 का केस रखेंगे तो जब आप इस समीकरण में जो है इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा। जब आप यहाँ पे मान रखेंगे तो b1 का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और b2 का क्या हो जाएगा -2 नॉट इक्वल टू का केस लेना है तो यहाँ पे रखना है 5 और यहाँ पे क्या रखना है के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये खत्म हो जाएगा के नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 42 क्वेश्चन यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई प्लस 1 का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का क्या केस होता है तो a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। क्लियर है, तो यहाँ से a1 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और a2 का मान 3 हो गया बराबर नहीं है -2 और प्लस के। जब इसको सॉल्व करेंगे बराबर नहीं है क्या हो गया के का मान -6 नहीं है के का मान -6। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 43 का सॉल्यूशन क्या है तो कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय जो दिया हुआ है
4x प्लस के वाई बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल हो। अनगिनत हल हो, देयर इज क्या मोर देन वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कहता है कि एक से अधिक हल के लिए k का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ 4 बट्टा में हो गया 2 और यहाँ हो गया k और यहाँ हो जाएगा -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, k जो है बराबर है -8 के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44। ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है युगपत समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 9। तो कहता है कि निकाय है, तो यह क्या समीकरण क्या कहता है इसका। युगपत समीकरण 4x प्लस 6y क्वेश्चन अधूरा है, तो इस क्वेश्चन को काटिए। कहता है के किस मान के लिए समीकरण जो है x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस के वाई बराबर 14 समपाती होगा। समपाती के केस में क्या होता है, तो के लिए समपाती है। समपाती के केस में क्या होता है, तो इक्वेशन को बराबर करना होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। तो यहाँ पे a1 का मान रख देते हैं, तो यहाँ 1 और बटे में a2 का मान 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो है b2 का मान 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, k हो गया। क्या हो गया, k हो गया। क्लियर है। तो k का मान क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है सेशन हो गया ख़त्म। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप दैट, समझे। और यहाँ तक जो अभी तक मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों हाथ जोड़कर आपसे क्या कहते हैं, विनम्र निवेदन है कि आप अपने और अपने साथियों का भी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो है क्या करेंगे, आप लोग जो है इसको क्या कहते हैं, करेज करेंगे। चैनल को जितना करेज करेंगे आपके फायदा है, मन के लिए भी होगा और हमारे लिए भी फायदा है। अति आवश्यक है आप इसको जो है क्या कहते हैं, अति जो है संवेदनशील मामला समझ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारे परिवार को आप ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो आप सभी को जो है इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से मैं लोकेश कुमार आप सभी का जो है धन्यवाद करता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है नेक्स्ट चैप्टर की जो है ऑब्जेक्टिव के साथ आपके हाजिर होंगे। आशा करते हैं आप लोग सभी जो है आपका जो है रात्रि शुभ मंगलमय हो।